हो, ठीक है, या डाउन साइड में ब्रेक हो, ठीक है, जिस साइड भी वो ब्रेक करती है मार्केट उस साइड हमें ट्रेड लेना होता है। तो इसे कहते हैं असेंडिंग ट्रायंगुलर पैटर्न। तो हमने सेवन पैटर्न कंप्लीट कर दिए, ठीक है। तो अब आते हैं डिसेंडिंग ट्रायंगुलर पैटर्न पे, ठीक है। तो मैं जल्दी जल्दी कोशिश कर रहा हूँ कि आपको 14 टाइप्स ऑफ चार्ट पैटर्न में सिखा सकूँ जब भी मार्केट डिसेंडिंग में। अभी हमने असेंडिंग पढ़ा, ठीक है, अब हम डिसेंडिंग पढ़ेंगे। जब भी मार्केट एक डाउन साइड का मूव देती है, ठीक है, फिर अपने आप को सेम अपने सपोर्ट के ऊपर लाती है मार्केट, लेकिन ऊपर से ना जब ये मार्केट छोटी करती जाती है अपने आप को, ठीक है, ये बिल्कुल छोटी करती जाएगी अपने आप, ठीक है, ये अपने आप को छोटी कर गई। तो इसे हम बेसिकली डिसेंडिंग ट्रायंगुलर पैटर्न कहते हैं, ठीक है। जो बैंक निफ्टी यहाँ पर बहुत ज़्यादा मतलब देखा जाता है, ठीक है। जब भी मार्केट एक ऐसा मूवमेंट करती है सेल साइड में, तो इसमें भी बोथ साइड की हमें डिमांड सप्लाई देखने को मिलती है। जिस साइड भी ये ब्रेकआउट करता है, ठीक है, चाहे वो डाउन स्पॉट में करे चाहे वो कॉल में करे, ठीक है, तो हम सेम जो ये वाली सप्लाई आई है, चाहे वो यहाँ पर सप्लाई आए, ठीक है, चाहे वो यहाँ पर सप्लाई आए, ठीक है, हम सेम साइड की ट्रेड प्लान करते हैं, ठीक है। सिमेट्रिकल ट्रायंगुलर पैटर्न बहुत ज़्यादा मतलब मार्केट में यूज होता है, ठीक है। जब भी मार्केट में ना एक बाय साइड की रैली आती है, ठीक है, बाय साइड की रैली आने के बाद, ठीक है, बाय साइड की रैली आती है, ठीक है, फिर वो अपने आप को ना स्क्वीज कर दी जाती है बोथ साइड से, चाहे वो डाउन साइड हो चाहे वो अप साइड हो, ठीक है, ठीक है। जब भी आपको इस टाइप का पैटर्न दिखता है ना, मतलब चाहे वो ये इस टाइप का हो, ठीक है, और यहाँ से वो इजिली इस टाइप का आएगा, ठीक है, तो इसे सिमेट्रिकल ट्रायंगुलर पैटर्न कहते हैं, ठीक है। जब भी आपको इस टाइप का पैटर्न मतलब मार्केट जो है ना बेसिकली वो इन्हीं पैटर्न से चल रही है। ज्यादातर पैटर्न MW बहुत सारे पैटर्न है जो मैं आपको बता सकता हूँ, ठीक है। तो जब भी इस टाइप का सिमेट्रिकल ट्रायंगुलर पैटर्न बने, ठीक है, तो हमें ना अब हम एक्सपेक्ट करेंगे कि किस साइड मूव दे सकता है। जब भी ये पैटर्न बने मार्केट में तो हम एक्सपेक्ट करेंगे किस साइड मूव, ये जब जिस साइड ब्रेक करे, चाहे वो इस साइड हो, ठीक है, चाहे वो इस साइड हो, जिस साइड ब्रेक करे तो बेसिकली हमें वहां मूव करते हैं, ठीक है। तो इसे अगर और हम इसको मेजर कैसे कर सकते हैं, हम बेसिकली जो ये वाली सप्लाई है, ठीक है, जो ये वाली जो डिमांड आएगी, ठीक है, एग्जैक्ट डिमांड हम ना चाहे वो यहाँ यूज करें चाहे वो यहाँ यूज करें, जिस साइड भी वो ब्रेक करेगा उस साइड हम बेसिकली डिमांड अपनी सप्लाई कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो 9 पैटर्न्स हो गए। और मैं अभी बुलिश फ्लैग जो मार्केट में बहुत ज़्यादा यूज होता है, ठीक है, मार्केट में बहुत ज़्यादा जो बनता है पैटर्न वो यही बनता है। जब भी एक मार्केट में अच्छा खासा, ठीक है, आप एक स्क्रीन पे बने रहो, ठीक है, मैं बहुत सारी चीज़ें फ्री में सिखाने वाला, ठीक है। जब भी मार्केट में एक अच्छा खासा अप मूवमेंट आता है, ठीक है, फिर अप मूवमेंट आने के बाद मार्केट में कुछ इस तरीके का एक फ्लैग पैटर्न बनता है, ठीक है, ठीक है। जब भी इस टाइप का कुछ एक, मैं इसे सही कर देता हूँ थोड़ा सा जो आपको भी इजी रहे, ठीक है, ठीक है। जब भी इस टाइप का ना कभी भी आपको ये दिखे ना कि मतलब मार्केट इस टाइप का कुछ बना रही है, ठीक है, तो इसे कहते हैं बुलिश फ्लैग। तो मार्केट इजीली ना हमें ना मतलब ये जो हमारी ये जो डिमांड आई होती, डिमांड जितनी भी आई होती है ना, हम ये अपसाइड ब्रेक करता है तो हम सेम एग्जैक्ट डिमांड यहाँ पर यूज करते हैं। तो मार्केट में आगे जाने वाले प्रेडिक्ट करने के लिए ये जितने भी पैटर्न है वो इजीली यूज करे जा सकते हैं। कि हमें आधे लोगों को पता नहीं होता कि हम कहाँ से कहाँ तक की सप्लाई डिमांड यूज करें। सप्लाई डिमांड एक वास्ट टॉपिक है तो मैं उसे भी कवर करूँगा आगे, ठीक है। तो कभी भी इस टाइप का कोई भी बुलिश फ्लैग बनता है, देखो ये फ्लैग टाइप का लग रहा है ना, तो हम एग्जैक्ट ये जितनी भी डिमांड होती है ना हम इसे आगे ले आके सिंपली यहाँ पर यूज करते हैं, ये अप साइड में ब्रेक होता है, ठीक है।
तो मैं 14 कवर करने बैठा हूँ, तो हो सकता है कर भी दूँ, ठीक है। अब एक और हमारे पास जो मार्केट में ज़्यादातर यूज होता है, कप एंड हैंडल। कभी भी आपको इस टाइप का मूवमेंट दिखे, मैं बता देता हूँ कैसे। मान लो जो ये मार्केट आई यहाँ पर, ठीक है, मार्केट ने एक अप साइड का मूव दिया, ठीक है। जब मार्केट एक अप साइड का मूव देती है तो वो छोटी छोटी कैंडलों में एक कप और एक हैंडल, ठीक है, आपको भी दिख रहा होगा कप एंड हैंडल टाइप का बना हुआ है, ठीक है। जब भी एक मार्केट में अप ट्रेंड होता है और कुछ मार्केट में ऐसा कुछ बनता है कप एंड हैंडल टाइप का, ठीक है, मार्केट में जब कप एंड हैंडल टाइप का बनता है तो सेम एग्जैक्ट जो ये डिमांड है ना, ये वाली, ये इजिली यहाँ से लेके ये यहाँ तक का ब्रेकआउट लग जाता है, ठीक है। मैं पैटर्न के साथ साथ आपको ये भी बता रहा हूँ कि क्या नाम है, मतलब कहाँ से लेके कहाँ तक की डिमांड आ सकती है, कहाँ से लेके कहाँ तक की सप्लाई आ सकती है। जो मार्केट में गिरती है उसे सप्लाई कहते हैं, जो मार्केट में उछाल आती है या उठती है उसे डिमांड कहते हैं, ठीक है। ठीक है, ये हो गया कप एंड हैंडल, ठीक है। अब आते हैं हमारे 12 पे, ठीक है, चार्ट पैटर्न पे, ठीक है। ठीक है, एक इसे कहते हैं फॉलिंग वेज, ठीक है। फॉलिंग वेज जब भी मार्केट गिरती है, ठीक है, जब भी मार्केट गिरती है फिर अपने आप को ना वो एक तरीके से स्क्वीज करती जाती है, लेकिन नीचे से फिर स्क्वीज करती है, ठीक है। तो बोथ साइड से जब स्क्वीज करती है ना, इस टाइप की कुछ, ठीक है, तो वो मार्केट यहाँ पर आएगी, आपको रुकेगी, ठीक है। रोकने के बाद वो क्या करता है, वो डायरेक्ट अप साइड में एक मूव दे देता है, ठीक है। जब भी ऐसा कुछ बने, मार्केट अच्छी खासी फॉल कर गई हो, ठीक है, बहुत अच्छी खासी, और ये एक वेज टाइप का बन रहा है कि मार्केट ऊपर से भी स्क्वीज हो रही है और नीचे से बिल्कुल लाइट स्क्वीज हो रही है, ठीक है। तो जब भी ऐसा कुछ होता है तो हम एग्जैक्ट जितनी हमारे पास सप्लाई आई होती है, ठीक है, उसे हम एग्जैक्ट सेम डिमांड में कन्वर्ट कर देते हैं, ठीक है। ठीक है, ये हमारा हो गया फॉलिंग वेज, ठीक है। एक होता है हमारा, तो ये पैटर्न शायद आपको समझ में आए होंगे, एक होता है हमारा राइजिंग वेज, ठीक है। चलो वो भी बताएगा। जब भी मार्केट उठती है, ठीक है, मार्केट जब उठती है, ठीक है, वो अपने आप को ना स्क्वीज करती जाती है, ठीक है, बेसिकली ऐसा कुछ पैटर्न बनता है ना। तो मार्केट में जब ये पैटर्न बनता है ना, तो ये यहाँ आएगा, ठीक है। अब आप कहोगे किस साइड ब्रेक होगा, बेसिकली किस साइड मूवमेंट आ सकता है, आप वेट करोगे, ठीक है। आप सोचोगे जब इतनी डिमांड आई है, ठीक है, मार्केट में, तो यहाँ पर ये कंसोलिडेट टाइप का हो रहा है, ऐसा कुछ नहीं होता, ठीक है। अगर मार्केट को अप साइड जाना होगा तो वो एक आध बार में ही चली जाएगी, एक आध पुल बैक पे चली जाती है, ठीक है। तो मार्केट ना जब भी ऐसा कुछ पैटर्न बनता है जो अपनी मार्केट स्क्वीज करती जाती है बेसिकली, तो वो डाउन साइड में एग्जैक्ट, ठीक है, डाउन साइड में जितना ये इन्होंने यहाँ पर सब डिमांड आई हुई होती है ना, सेम एग्जैक्ट यहाँ पर ये सप्लाई आ जाती है, ठीक है। तो इसे कहते हैं राइजिंग वेज, ठीक है। तो ये होप सो ये आपको देखो ये समझ में आया होगा, ठीक है। इसे हटाते हैं। अब हमारा लास्ट पैटर्न जो बनता है मार्केट में, ठीक है, ठीक है। सो बेसिकली इसे कहते हैं बियरिश फ्लैग, ठीक है। ये देखो, ये यहाँ से एक ये आया, ठीक है। जब भी मार्केट ऐसा कुछ पैटर्न बनाती है, मूवमेंट करती है, तो उसके ज्यादातर चांस होते हैं कि इसे कहते हैं बियरिश फ्लैग, ठीक है। बियरिश के नाम से बियरिश लग रहा है, ठीक है। जब भी मार्केट में इतनी बड़ी सेलिंग आई होती है और मार्केट बायर्स को इनवाइट करती है कि हम मार्केट को उठा रहे हैं, तो मार्केट में ऐसा कुछ नहीं होता। मार्केट में एग्जैक्ट यहाँ से लेके मार्केट यहाँ तक गिरती है। जितनी मार्केट में यहाँ जितनी भी ये सेलिंग आई हुई होती है, मार्केट बायर्स को इनवाइट करती है और यहाँ पर ये गिर जाती है। तो ये हमारे 14 चार्ट पैटर्न्स थे जो मैं आपको समझाने बैठा था। होप सो शायद मैंने ये आपको बहुत अच्छे से समझाया।